एक समय था पहले जो लोग बुढ़ापा मानते थे और अब चाहे 50 साल के हैं चाहे 60 के डाई करके पूरे गांव में चक्कर लगा तो उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ऐसा ही लगा हमें 18 साल के। एक वो समय था राजा एक बाल सफेद हुआ तो विचार किया है कि अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दें। भैया ये जीवन ऐसा ही है, हमें खूब पता है कि सब कुछ एक न एक दिन परिवार वालों के लिए छोड़ना है, वो भी छोड़ के ही जाएंगे, लेकिन मरे जा रहे क्योंकि कई पुत्र की पड़ी, कई पत्नी की पड़ी, कई नाती की पड़ी, कई नातन की पड़ी, बड़े परेशान हैं। एक उदाहरण देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों। एक व्यक्ति घर से कुछ धन लेके निकला तो उसने विचार किया कि ऐसा न हो हमारे पीछे चोर लग जाए, हमारा सारा धन लूट ले। तो घर से निकला, उसके पीछे 5 चोर लग गए। उसने देखा कि चोर लगे हैं तो उसने भागना प्रारंभ किया, जल्दी जल्दी चलने लगा। इतनी जल्दी चल रहा है लेकिन वो जितनी स्पीड मुझसे कई गुना ज्यादा स्पीड में चोर है। अब क्या देखा कि बीच रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिल गया। अंधेरा होने को आया तो देखा होगा आपने, बरगद के पेड़ जो होते हैं उन पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। बरगद के पेड़ पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती, तो बरगद के पेड़ के नीचे था कुआं। उसने उन जटाओं को पकड़ा और पकड़ के नीचे कुएं में लटक गया। कुआं था सूखा। 5 चोर पीछे पीछे बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां चला गया, अभी तो यही था। लेकिन बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। बोले काय को परेशान हो जाइए, तय है अबे ना थोड़ी देर बाद निकलेगो। कुआं की पार पे 5 चोर बैठ गए। जब 5 चोर कुआं की पार पे बैठे, अब है तो इंसानी कब तक लटका रहेगा, 2 घंटा है लटके लटके। 2 घंटा बाद विचार कियो कि हमें काम करें, कुआं में नीचे उतर जाए। जब ये सोचा कि नीचे उतर जाए तो जैसे ही वह भोले भाले ने नीचे निगाह डाली तो नीचे का काला सर्प उस कुएं में घूम रहा है। समझ गए मौत पक्की। अगर ऊपर निकले तो चोर है और नीचे उतरे तो सर्प है। आज मरना निश्चित है। थोड़ी और हिम्मत की और लटका रहा तो जब ऊपर निगाह डाली जिन पे वो लटका हुआ था उनको 2 चूहे जटाओं को काट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बची। अब समझ गया कि भगवान के घर से ही हमारी टूटी पड़ी, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। थोड़ी देर के बाद निगाह डाली, ऊपर तो मुंह था खुला, महाराज ऊपर से बूंद गिरी सीधी जिब्या पे। उसने इतना मीठा स्वाद जीवन में पहली बार लिया था। अब वो 5 चोरऊ भूल गो, सरपऊ भूल गो और चूहऊ भूल गो। अब वो जैसे सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए, सब भूल गो। ये बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। और वो बूंद शहद छोड़ रखा था मधुमक्खियों ने, वो शहद की एक एक बूंद गिर रही जो भाई बड़ी मीठी लगी रही। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। हमारे और आपके पीछे 5 चोर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्यु लोक, और जिस कुएं में वो काला सर्प घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और जिनको तो वो चूहे काट रहे हैं वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जो शहद की एक एक बूंद गिर रही है ना, बाकी चक्कर में सब भूल गए, वो है धन। आज 1 लाख को मुनाफा है तो कल 2 लाख की व्यवस्था
है जावे बोलिए गोविंद भगवान की। इसके चक्कर में हम सब भूले बैठे। हेलो। और ये जो माल्यार्पण अर्पण के हैं वीनू यादव और दीपक भैया जी, जो अरसेना आगरा से वीनू यादव जी जो माल्यार्पण अर्पण की हैं, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे और आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाती रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। हो गई, दो चार और ले लो, कोई दिक्कत ना। ये 500 रुपए की माल्यार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। सनोज यादव भैया मानई वाले प्रधान जी के साले के लड़के हैं। अच्छा, 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान धन के भंडार भरते रहे, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम वो पूर्ण हो। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे और आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाएं, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। भैया यहाँ राजा दशरथ पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा रहे कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, तैयारी हो रही है। ए राजा बनाए जाएंगे,